धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी घटना है इस बात को समझने के लिए। ये सबसे पवित्र इस सृष्टि में क्या है। कबीर जी सुबह सुबह जा रहे हैं, जंगल में से गुजर रहे हैं। देखा पंडित जी सोच करके आ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जंगल में जाते ना, जंगल पानी सोच करने। सुबह सुबह एक पंडित जी आ रहे, हाथ में लोटा है। कबीर जी ने उन्हें देख के कहा, पंडित जी राम राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी ने जवाब नहीं दिया। कबीर जी ने पास होकर कहा, पंडित जी राम राम। पंडित जी ने कोई जवाब नहीं दिया, देखा उन्हें और तेजी से आगे बढ़ने लगे। कबीर जी भी आगे पीछे पीछे चल पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब समझते हैं वो क्या हो रहा है और ज्ञान देना चाहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी पहुंचे कुएं के पास, कबीर जी भी साथ साथ में चल रहे हैं। कुएं के पास जाके उन्होंने स्नान किया, जल से गड़वा धोया, जो लोटा था वो धोया, खुद स्नान किया। अब कहने लगे कबीर जी राम राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहने लगे पहले क्यों नहीं कहा? जब मैंने पहले आपसे कहा कि राम राम, आपने पहले क्यों नहीं कहा? तो पंडित जी कहने लगे मैं झूठा था, मैं झूठा था। मैं सोच कर आ रहा था जंगल से, राम का नाम कैसे लूं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहने लगे पंडित जी एक बात का जवाब दीजिए कि धरती को अगर झूठी है तो उसे सुच्चा कौन करता है? वो कहने लगे धरती को सुच्चा करता है जल। अगर जल झूठा हो जाए तो उसे सुच्चा कौन करता है? कबीर जी ने सवाल किया। पंडित जी कहने लगे जल को पवित्र करती है वायु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी कहने लगे तो वायु को कौन पवित्र करता है? कबीर जी पंडित से पूछते हैं कि वायु को कौन पवित्र करता है? तो पंडित जी ने जवाब दिया शेषनाग। हर सेकंड अपने मुख से परमात्मा का नाम लेता है, अलग अलग नाम। आज तक वो नाम कोई रिपीट नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ना साधसंग जी वेदों शास्त्रों में इसका कथन आता है इस बात का। इसे एक होता है इतिहास, दास ने पहले भी ये बात बताई है। एक होता है मिथिहास। इतिहास जिसके साक्ष्य है, जिसके प्रमाण है कि यहाँ पर ये राजा हुआ, यहाँ पे राजमहल है, ये चीज़ें हैं जो दिखाई देती, जिसके प्रमाण है। एक होता है मिथिहास, प्रमाण नहीं है पर लोगों की मान्यता है कि ऐसा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई प्रमाण नहीं है। जैसे शास्त्रों में लिखा है कि शेषनाग अपने सर पर धरती लेकर खड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब स्पेस में जाओ तो ये ऐसा नहीं है पर ये मान्यताएं हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहने लगे शेष नाम क्या करता है? जो वायु पवित्र हो जाती है, सबसे पवित्र वायु हुई तो उसको पवित्र कौन करता है? कहने लगे शेष नाम प्रभु का नाम लेता है। तो कबीर जी ने कहा तो आखिर में सबसे बड़ा जो पवित्र करने वाली जो चीज है वो तो राम का नाम हुआ ना। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी कहने लगे हाँ। तो कहने लगे कबीर जी कहने लगे मैंने वही तो कहा था कि राम राम। अगर आप भी कह देते राम राम, आप उसी वक्त पवित्र हो जाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह इस बात को बड़े सिंपल तरीके से समझाते हैं, बड़ी सिंपल तरीके से। समझिए, सुचे एह ना आखिए बहन जे पिंडा तोए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह समझा रहे कि सुच्चे ए ना आखिए बहन जे पिंडा तोए।
सुच्चे से नानका जिन मन वसिया सोए। सुच्चे उसे नहीं कहा जाता जो अपने शरीर का स्नान करता रहे, वो सुच्चा नहीं। गुरु नानक पातशाह कहते मेरी नजरों में वो सुच्चा है जिसके हृदय में नाम चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन साचा मुख साचा सोए। अगर मन सच्चा नहीं है तो मुख से कुछ भी कहा जाए, मुख का कहे अभाव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो जी होए सो उगवे, मुंह का कहे अभाव। जो भीतर है फल उसको लगना है, मुख से चाहे कुछ भी कहता रहे कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस विषय को समझने की प्रयत्न करना सत्संग जी दास बार बार हाथ जोड़ रहा है। उसकी वजह लोग बात को कहीं और ले जाते हैं। और अगर किसी को नाराजगी हो मेरी इन बातों से तो मुझ पे नाराज मत होना। मैं तो एक डाकिए का काम कर रहा हूँ, चिट्ठी पढ़ के सुना रहा हूँ। चिट्ठी लिखी है गुरु नानक ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चिट्ठी लिखी है भगत रविदास जी ने, चिट्ठी लिखी है कबीर जी ने। जाओ उनसे झगड़ा कर लो कि ऐसा क्यों कहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं केवल पढ़कर सुना रहा हूँ, उनका संदेश दे रहा हूँ। मैं किसी की आस्था पर चोट नहीं कर रहा। क्योंकि अगर इस तरह से ही देखा जाए तो हरमंदिर साहब हमारा भी तीर्थ स्नान है, तीर्थ है, तो वहां पर स्नान नहीं करना चाहिए। नहीं, बात ये नहीं है, पॉइंट ये है ही नहीं। तीर्थों पे स्नान करने भी एक मर्यादा है, एक तरीका है। नाम जपते जपते जिस चीज में नाम शामिल है वो हर चीज पवित्र है, चाहे वो तीर्थों का स्नान क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कोई शराब पी के वहां पे नहाता रहे, पास में बैठ के शराब पीते रहे, कैसा तीर्थ का स्नान। नाम जप कर। बाबा नानक सिंह जी कहते थे तीर्थों पे जाने का, दरबार साहब जाने का भी ढंग समझाते थे। एक्चुअली तो बाबा नानक सिंह जी इतनी डिटेल में एक एक बात बताई है कि हरमंदिर साहब कैसे जाना चाहिए। पहले पहले दास ऐसे जाता भी था, अब नहीं कर पाता, पर मन है कि फिर से वैसे ही करना है। बाबा नानक सिंह जी समझाते थे, कहते थे जाते ही पहले घर से स्नान करके जाओ, क्योंकि सरोवर नहाने के लिए नहीं है, सरोवर मैल उतारने के लिए नहीं है, पवित्र होने के लिए है। वहां पर श्रद्धा से स्नान करना है, नाम जपते हुए। वाणी की ताकत ने पवित्र करना है, पानी ने नहीं। पानी तो घर पे भी है, वो पानी नहीं है, वो अमृत है। क्यों? 24 घंटे वहां पर वाणी चलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई गंगा में स्नान कर रहा है गाने गाते हुए गंदे, तो कैसा गंगा स्नान। और वही इंसान गंगा में स्नान कर रहा है नाम जपते जपते, राम 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 राम। ये हुआ असली तीर्थ का स्नान। नाम जपते हुए जाए, नाम जपते हुए वहां बैठकर महापुरुषों की संगत करे, उपदेश ले, नाम जपे, ये है असली तीर्थ स्नान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी समझाते थे हरमंदिर साहब कैसे जाना है। अपने किसी भी तीर्थ पे जाओ, हरमंदिर साहब की मर्यादा दास बता दे। कहते थे झोली भरी ही भरेगी, तरीका समझो। घर से स्नान करके जाए, फिर वहां पर सरोवर में स्नान करें नाम जपते हुए। गुरु रामदास जी के गुण गाते हुए श्री जपजी साहब जी का पाठ। कहते सरोवर से बाहर निकले, बाहर बैठ के नित्यनेम करे 1-1.5 घंटा पहले वहां पर। उसके बाद जाए अकाल तख्त साहब पे, श्री अकाल तख्त साहब पे अरदास करें, दर्शन करें। उसके बाद कड़ा प्रसाद की देग, वो कितने की हो उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे छोटी से छोटी हो, अरदास करें। कहते थे जब इस मर्यादा से जाते हैं ना कोई, भावना से वहां पर बैठकर नाम जपता है, फिर अकाल तख्त साहब के बैठ के दर्शन करता है, वहां पे नाम जपता है, फिर कड़ा प्रसाद की देख करा के अरदास करके अपने पाप बचा के शुक्राना करके जब भीतर जाता है, मर्यादा से नाम जपते हुए हर सेकंड नाम 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 नाम। कहते थे गुरु रामदास जी अंदर बैठे ऐसे कि उड़ीक करते हैं कि कब आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम कैसे जाते हैं? खाते पीते नाचते गाते अंदर जाते हैं, पहले सेल्फीज लेते हैं, फोटो खींचते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। फिर कोशिश होती है मरीज कि उस तरफ से चला जा सके जहाँ पर लाइन ना हो, VIP ट्रीटमेंट। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक।
और फिर माथा टेक के ऐसे बाहर आ जाते हैं जैसे कि पिकनिक स्पॉट पर होके आगे, ना कोई नाम जपा, ना कोई बैठे, ना कोई कीर्तन सुना, और फिर कहते तीर्थों पर होकर आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डीपी रखेंगे हरमंदिर साहब के साथ फोटो। असल में हमें तीर्थों पे जाना तक नहीं आया। भगत नामदेव जी चले गए थे ना तीर्थों पर। बड़ी दूसरी घटना, फिर दूसरी तरफ पहलू चला जाएगा। आइए पहले इस टॉपिक को पूरा कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये टॉपिक बड़ा गहरा, बड़ा विशेष और बड़ा लंबा है। सोचे सोच ना हो, क्योंकि हमारे मन में ये भावना बिठा दी गई है बचपन से, पुरातन जमाने से, कि पानी के स्नान करने से पाप कट जाएंगे। नहीं, जब तक उसमें नाम शामिल नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए तो कहा है क्या, गंगा जल, गंगा जल गुरु गोविंद नाम, गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल गुरु गोविंद नाम, गुरु गोविंद नाम, गुरु गोविंद नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोट मनोरथ पावे हाथ, जम मार्ग के संगीत। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज इस शब्द में कह रहे हैं। और शब्द को थोड़ा सा समझ ले, फिर आगे बढ़ते हैं एक एक पंक्ति को। कोट मनोरथ आवे हाथ, जम मार्ग के संगी पाथ। जो इस जल को पी लेगा, राम नाम के जल को, गुरु गोविंद के नाम को, गुरु के नाम को, गोविंद के नाम को, भाव जो नाम जप लेगा, कोट मनोरथ आवे हाथ। बाबा आनंद सिंह जी के वचन। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, हर एक की पूरी नहीं होती। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मानो बैंक अकाउंट में किसी के पास 10 करोड़ रुपए पड़े, वो गाड़ी ले ले, बंगला ले ले, कुछ भी करता जाए, बहुत पैसे पड़े हैं उसके पास, 100 करोड़ पड़े किसी के पास करोड़ पड़े। अब किसी के बैंक अकाउंट में खाता ही नहीं है, खुला ही नहीं, यहाँ बैलेंस बहुत ही कम है, 0 बैलेंस है, वो क्या खरीद लेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे सारी सृष्टि नाम के आश्रय टिकी हुई है, नाम के आश्रय। नाम है तो सृष्टि है। जिसके हृदय में नाम बस जाता है, गंगा जल गुरु गोविंद नाम, तो क्या अवस्था हो जाती है? वो जो मन में सोचता है उसकी इच्छा पूरी होने लग जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोट मनोरथ, 1 2 3 4 10 इच्छाएं नहीं, करोड़ों इच्छाएं उसकी हो, वो भी पूरी हो जाएंगी। क्यों? गंगा जल गुरु गोविंद नाम। जो सिमरे तिसकी गत होवे, पीवत बहुड़ न जोन प्रमाण। जिसके हृदय में नाम शुरू हो गया ना, वहां उसके हृदय में गुरु आकर बैठ गया। जिसके हृदय में गुरु आकर बैठ गया, किस चीज की कमी?
उल्टा महापुरुष कहा करते थे, हमें अपने फुर्नों पर कंट्रोल करना पड़ता है, ख्यालों पर। अकेले में जाकर क्यों बैठते हैं नाम जपने वाले? क्योंकि जब दुनिया में रहते हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है, किसी चीज़ को देखते हैं, मन कर पड़ता है, वो चीज़ मिल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हें डर लगता है कि बैंक में से बैलेंस कम हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा महार नाम सिंह जी से किसी ने सवाल किया था ना कि लेकिन महापुरुषों, मैं ना बहुत सारे साधु संतों के साथ रहा हूँ, कमाई वाले, पहाड़ों के कंदरों में बैठे हैं, मैंने उनके दर्शन किए, उनके साथ कुछ दिन गुजारे। मैंने देखा कि भिक्षा मांगकर खा रहे हैं, देने वाला 4 रोटी देना चाहता है, वो एक ही लेते, उसमें से भी आधी कुत्तों को खिला देते। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कपड़ा देता है, कपड़ा नहीं लेते, कोई कुछ देना चाहता है, लेते नहीं। ये निशानी होती है कमाई वाले महापुरुषों की, ज्ञानियों की। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अज्ञानी तो कहेगा जितना मिल जाए थोड़ा दे दो, जितना सब दे दो मुझे। ज्ञानी कहेगा नहीं चाहिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। उसने पूछा बाबा महार नाम सिंह जी, बाबा नानक सिंह जी के मुर्शिद, कि ऐसा क्यों? बाबा महार नाम सिंह जी सहने लगे, क्योंकि वो ज्ञानी है, कमाई वाले, उन्हें ज्ञान है कि जब भी किसी कोई वस्तु लेते हैं उसके बदले अपना सिमरन देना पड़ता है। इस सृष्टि में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।